हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में होने वाला है टॉप 100 ऐसे जीके जो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह जीके का क्लास होने वाला है। और यह क्लास लूसेंट बुक से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रहने वाला है। यानी इस क्लास में आपको चार चार सब्जेक्ट से 100 जीके मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव जीके। और इस क्लास में आपको मिलने वाला है कौन से प्रश्न किस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर कीजिएगा और हमें उत्तर बताने से पहले आपको खुद उत्तर सोच लेना है। ऐसा करने से आपको जीके का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और जीके का नॉलेज आपको कितना है यह भी पता चल जाएगा। तो इस क्लास को पूरा जरूर आप सभी लोग कीजिएगा और इस क्लास को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लेना है। प्रश्न उत्तर को स्टार्ट करते हैं। अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला प्रश्न है, ताम्र निधि संस्कृति किस बर्तन से जुड़ी हुई है? यह नीट जेआरएफ के एग्जाम में पूछा गया था 2006 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैरिक चित्रित मिद्र भांड से जुड़ा हुआ, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक काल के स्रोत कौन है? ये यूपीएससी 2003 में पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से चारों। यानी इनमें से चारों ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का सही अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण का सही अर्थ जो है वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक से एकीकरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का स्थल मंडल क्या है? यानी पृथ्वी का जो है स्थल मंडल वह क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का कठोर ऊपरी भाग पृथ्वी का स्थल मंडल है। ऑप्शन नंबर 4 का हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पैरेट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यह एसएससी 2022 में पूछा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरेट ऑफ इंडिया कहा जाता है अमीर खुसरो का कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी सभी सब्जेक्ट को मिक्स कर दिया हूं मैं इसमें, और कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए इस क्लास को लाइक जरूर कर दिएगा आप सभी लोग। जो भी लोग देख रहे हैं तो लाइक आप सभी लोगों को करना है, और आपका एक लाइक हमें इस तरह का जीके का क्लास लेके आने में मोटिवेट करता है। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष कहाँ मिला? यह नीट जेआरएफ 2015 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलासुग्राम में मिला था। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। स्थल मंडल कितना प्रतिशत घेरता है? एसएससी 2020 का यह प्रश्न है। तो स्थल मंडल जो है कितना प्रतिशत घेरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29%। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? यानी अमीर खुसरो के गुरु कौन हुआ करता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण में पशुपालन का प्रमाण कहां से मिला? यानी मध्य पाषाण में पशुपालन जो करते थे उसका प्रमाण कहां मिला, कहां से मिला? यह यूपीपीसीएस 2018 का प्रश्न है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर में मिला था, बागोर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग क्लास को लाइक जरूर करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर आपको बताना कि 100 में से आपका कितना सही हुआ, और आप सभी लोग कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर होना चाहिए आप जरूर कमेंट करेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यह बहुत ही इजी प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देख लेते हैं। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? यानी सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? और यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। यह क्लास थोड़ा सा लंबा चलने वाला है क्योंकि 100 जीके है, तो क्लास थोड़ी सी लंबा हो सकता है। और आप सभी लोग इस क्लास को लाइक करते जाएंगे और कमेंट करते रहिएगा आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और लास्ट में कमेंट करके भूलना मत कि आपको 100 में से कितना सही आप सभी लोग कर पाए। ये 100 में से कितना आप सही कर पाए वो लास्ट में कमेंट करके आप सभी लोग को बताना है। भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमबेटका की खोज किया था विष्णु वाकानकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ग्रामीण में कौन सा बेरोजगार अधिक है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परछन। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण में से कौन सी बेरोजगारी अधिक होती है? तो परछन। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है मेंटल का विस्तार कितनी गहराई तक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल का विस्तार जो है वो है 2900 किलोमीटर तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कुंडग्राम। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गृह त्याग को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा गृह त्याग। अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जा गया था? यानी पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 ईस्वी को मनाया गया था पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? हमने इससे पहले जो प्रश्न बताया था उसी से रिलेटेड यह प्रश्न है, परछन बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत उत्पादकता शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीमांत उत्पादकता शून्य। अगला प्रश्न को देखते हैं। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य को कहा जाता है सौर मंडल का जन्मदाता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? यानी पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल की अधिकता से नीला दिखाई देता है इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था वो एटा में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा एटा। अगला प्रश्न है एटा कुछ जगह का नाम है, एटा में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं सूफी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? पृथ्वी को जलीय ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 71% पृथ्वी पे जल की मात्रा पाया जाता है, पृथ्वी पे जल है इसलिए पृथ्वी को जलीय ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 570 ईस्वी को। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। कुल जल में पीने योग्य कितना प्रतिशत है? यानी पृथ्वी पर कुल जल जो है वो 70 या 71% के लगभग में है, उसमें से पीने योग्य कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मात्र 0.3% पीने योग्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1469 ईस्वी को हुआ था। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मीठे जल का सबसे अधिक स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीठे जल का सबसे अधिक स्रोत है ध्रुवीय बर्फ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तानसेन के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन के जो गुरु थे वो हरिदास थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिदास। अगला प्रश्न है जल वायु और स्थल के बीच जल के चक्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल वायु स्थल के बीच जल के चक्र को कहा जाता है जल चक्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जल चक्र। अगला प्रश्न को देखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी में हुआ था गुरु नानक का जन्म, तलवंडी। अगला प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल क्या है? तो वायुमंडल जो है गैसीय आवरण है वायुमंडल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। बुद्ध की जन्म स्थली कहाँ है? यानी बुद्ध की जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नहीं ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। सूर्य के सबसे तेज चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? यानी वैसा ग्रह जो सूर्य का सबसे तेज चक्कर लगाता है वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य का सबसे तेजी से चक्कर लगा लेता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। अगला प्रश्न को देखते हैं।
महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर का जो जन्म हुआ था वो कुंडग्राम में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुंडग्राम। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी पर्यावरण का मतलब क्या होता है इस शब्द का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चारों ओर का आवरण। पर्यावरण का मतलब होता है चारों ओर का आवरण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला था, यानी बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न था, बोध गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, शाम का तारा किसे कहा जाता है? शाम का तारा जो है कहा जाता है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न को देखते हैं, महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृह त्याग। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस शायद पहले भी हमने बता चुका है। अगला प्रश्न को देखते हैं, आप सभी लोग बीच में क्लास छोड़कर मत जाइएगा। 100 जीके है और 100 जीके आपको कंप्लीट करना है, तभी आप लास्ट में कमेंट कर पाएंगे कि आप सभी लोगों का कितना कितना सही हो पाया। और इस क्लास को लाइक करते जाइएगा आप सभी लोग। थोड़ी सी क्लास लंबा होने वाला है ये। चाक से बने बर्तन किस काल में बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चाक से बने बर्तन किस काल में बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवपाषाण काल में बना था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नवपाषाण काल। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, संविधान सभा की मूर्ति रूप किसने दिया था? संविधान सभा को मूर्त रूप किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम एन राय ने। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, एम एन राय। अगला प्रश्न को देख लेते हैं, अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन में संविधान सभा के कितने सदस्य थे? यानी कैबिनेट मिशन जब था और संविधान सभा में कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन के? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 389। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 389 सदस्य थे कैबिनेट मिशन के संविधान सभा में। अगला प्रश्न को देखते हैं, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में हुआ था संविधान सभा का पहला अधिवेशन। अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति जो था उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 सदस्य थे। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी के करोड़ में किस तत्व की अधिकता होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के करोड़ में होती है लोहा और निकेल तत्व की अधिकता होती है। डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लोहा और निकेल। अगला प्रश्न को देखते हैं, सियाल का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सियाल का जो अर्थ होता है सिलिका और एल्युमिनियम होता है सियाल का अर्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला प्रश्न है, सीमा शब्द किससे किससे बना है? सीमा शब्द जो है वो किससे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका और मैग्नीशियम से बना है सीमा शब्द। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, नीफे का अर्थ क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोहा और निकेल निफेल का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट में किस तत्व की अधिकता होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिलिका और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर क्रस्ट की औसत मोटाई होती है। अगला प्रश्न को देखते हैं, महाद्वीप किस पर तैरते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंटल पर तैरते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भूकंप की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की उत्पत्ति जो होती है वो क्रस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्रस्ट। अगला प्रश्न को देखते हैं, ज्वालामुखी का लावा कहां से आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वालामुखी का जो लावा आता है वो मेंटल से आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मेंटल। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? यानी पृथ्वी का जो त्रिज्या होता है वह कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6371 किलोमीटर। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.5 ग्राम
पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। भूपटल पर सबसे अधिक कौन सा तत्व है, यानी भूपटल पर सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन तत्व सबसे अधिक पाया जाने वाला है। अगला प्रश्न को देखते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस होता है। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल की सबसे निचली परत जो होता है, ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर होता है। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन बी इसका रॉन्ग उत्तर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोपोस्फियर। स्टे स्ट्रेट्रोस स्ट्रेट्रोस्फियर नहीं, ट्रोपोस्फियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रोपोस्फियर। ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। ओजोन परत किस मंडल में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फियर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। अगला प्रश्न को देखते हैं। हवा में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0 से लेकर के 4% तक, यानी 4% तक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। वेदों की और लौटो किसने कहा था, यानी किसने यह नारा दिया था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया था यह नारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संत कबीर जो थे वे संत कबीर किसके शिष्य थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। अगला प्रश्न को देखते हैं। गुरु नानक के शिष्य लाहना किस नाम से प्रसिद्ध हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु नानक के शिष्य जो है और लाहना प्रसिद्ध हुए थे आनंद अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, अंगद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अंगद। अगला प्रश्न को देखते हैं। तानसेन का मूल्य नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन का मूल्य जो नाम था वो था राम तनु पांडे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, यानी गौतम बुद्ध जो थे उनका वास्तविक नाम क्या था? तो सिद्धार्थ उनका वास्तविक नाम था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नरेंद्र नाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र नाथ। अगला प्रश्न को देखते हैं। मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी असदुल्ला खान। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कलादी में। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। कौन सा स्थान बुध से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कौन सा स्थान है जो बुध से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पावापुरी स्थान बुध से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न को देखते हैं। बुध ने पहला धर्म चक्र कहां दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ में दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। ईसा मसीह का जन्म कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेथलेहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ था। बेथलेहम को स्थान का नाम है, बेथलेहम में हुआ था ईसा मसीह का जन्म। अगला प्रश्न को देखते हैं। मगहर किस महापुरुष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मगहर जो है वो कबीर से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कुशीनगर में हुआ था। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है। मनुष्य ने आग का प्रयोग किस काल में सीखा था, यानी मनुष्य ने आग जलाना
कौन से काल में सीखा था? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल या ताम्रपाषाण काल? इसमें से राइट उत्तर क्या हो जाएगा? कौन से काल में मनुष्य आग जलाना सीखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में मनुष्य जो है आग जलाना सीखा था। पुरापाषाण काल से पहले आग जलाना मनुष्य को नहीं आता था। इसका राइट अगला प्रश्न आप देखते हैं, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? यानी किस नेता ने, किस व्यक्ति ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। अगला प्रश्न को देखते हैं, दुख में सुमरिन सब करे पंक्ति किसके लिखी है, किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह पंक्ति जो है वो कबीर दास की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, राम और रहीम एक ही ईश्वर है किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कबीर दास की, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, त्यागराज कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्यागराज जो थे वो संगीतज्ञ थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, संगीतज्ञ। अगला प्रश्न है, सितार के जादूगर किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितार के जादूगर कहा जाता है, सितार के जादूगर रविशंकर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कन्फ्यूशियस का चीनी नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्फ्यूशियस का चीनी नाम है कुंग तसे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुंग तसे। अगला प्रश्न को देखते हैं, चैतन्य ने किसकी शिक्षा दी? इसका राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य ने शिक्षा दिया था और भक्ति की शिक्षा दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, भक्ति। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कुल द्रव्यमान 32 किलोमीटर तक कितना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडल का कुल द्रव्यमान 32 किलोमीटर तक 99% है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 99%। अगला प्रश्न को देखते हैं, वायु दाब का कारण क्या है? इसका राइट आंसर रहेगा वायु दाब का जो कारण है ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जुड़े रहने का प्रभाव। वायु दाब का कारण है जुड़े रहने का प्रभाव, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को आप देखते हैं, पृथ्वी का जलीय भाग कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी का जलीय भाग जो है वो प्रतिशत है 71%। यानी पृथ्वी के में जल की मात्रा है 71% हो और पीने योग्य मात्रा 3% है। ये हमने पहले ही बता चुका हूं। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, होमो इरेक्ट्स किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा होमो इरेक्ट्स जो कहा जाता है सीधे चलने वाले मानव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, ताम्र निधि का सबसे बड़ा भंडार कहाँ मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुनगेरिया में मिलता है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1992 में संविधान की मांग किसने की थी? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पे हमने लिख भी दिया है। 1992 में जो है संविधान की मांग किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में संविधान की मांग करने वाले थे महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1922 में संविधान की मांग किसने किया था? 92 नहीं, 1922। महात्मा गांधी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न को देखते हैं आप, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिख धर्म के प्रवर्तक जो थे गुरु नानक थे। अगला प्रश्न को देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गौतम बुद्ध। अगला प्रश्न को देखते हैं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महावीर स्वामी। अगला प्रश्न को देखते हैं, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद साहब को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं,
ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई धर्म के संस्थापक जो है वो ईसा मसीह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईसा मसीह। अगला प्रश्न को देखते हैं, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर है ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा पठार जो है वो दक्कन का पठार है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, दक्कन का पठार। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह बहुत ही इजी प्रश्न था, कुछ प्रश्न इसमें से इजी प्रश्न यानी बेसिक प्रश्न भी 2-4 प्रश्न आपको मिल जाएगा इसमें, और बाकी सब कंपटीशन लेवल का प्रश्न था। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर 100 जीके जो है कंप्लीट हो चुका है। आपने 100 में से कितना सही कर पाए ये कमेंट करके बताना है, और इस क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक भी कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इस चैनल पर आपको जीके का क्लास डेली मिलने वाला है, सभी सब्जेक्ट से मिलेगा, चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट हो या साइंस का सब्जेक्ट हो। तो इस क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप सभी लोग, और कमेंट करके बताना कि आपने 100 में से कितना प्रश्न का उत्तर सही बता पाए आप सभी लोग।